हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में कि गुडविल का वैल्यूएशन किया कैसे जाता है। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि गुडविल के वैल्यूएशन के सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, यानी किन किन परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले जब कोई भी पार्टनर एडमिशन लेता है, यानी एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है, या कोई भी पार्टनर रिटायर कर जाता है, या कोई भी पार्टनर डेथ कर जाता है, तो उस टाइम में एक पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, अपने गुडविल का वैल्यूएशन करती है, उसके करंट वैल्यू को कैलकुलेट करती है कि अभी करंट में उसका वैल्यू कितना है। फिर उसके बाद जब कोई भी पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग लाता है, तो उस टाइम भी क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा फर्म का अमलगमेशन हो जाता है, यानी उनका एकीकरण हो जाता है, तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई भी फर्म सेल हो जाता है, कोई भी फर्म बिक जाती है, तो उस टाइम भी उस फर्म के गुडविल का वैल्यू क्या होगा, उसको निकाला जाता है। या फिर जब कोई भी फर्म एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस टाइम भी क्या होता है, उसके गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो तीन तरीके से होता है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू निकाला कैसे जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, वैल्यू निकाला जाता है, दो तरीके से होता है। क्या है, सबसे पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते कैसे हैं। अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है, फर्म क्या करती है कि पिछले कुछ सालों के पूरे प्रॉफिट को जोड़ देती है। जैसे लास्ट 4 साल या लास्ट 5 साल के सारे प्रॉफिट को क्या करती है, जोड़ लेती है, जोड़ लेती है। उसको जोड़ने के बाद फिर क्या करती है, उसका एवरेज निकालती है। सपोज जो है 5 साल का प्रॉफिट जो है अगर 25,000 है, तो वो क्या करेगी, उसका एवरेज निकालेगी। एवरेज कैसे निकालेगी, 5 से डिवाइड कर देगी, तो ये 5K यानी 5,000 जो होगा वो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि देयरफॉर दिस मेथड इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। चलिए 3 स्टेप है, तीन स्टेप होते हैं गुडविल के वैल्यूएशन में। सबसे पहला क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द रिलेवेंट ईयर्स, यानी जो पिछले फ्यू ईयर्स जो होते हैं, वो लास्ट फ्यू ईयर्स होते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, उनके टोटल प्रॉफिट को काउंट कर दिया जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द रिसेंट पास्ट ईयर। फिर जो भी प्रीवियस लास्ट फ्यू ईयर्स के जो भी टोटल प्रॉफिट्स हैं, उनको क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाला जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 5 साल को फर्म ने अपना उनके प्रॉफिट पे गुडविल का अगर कैलकुलेशन कर रही, वैल्यूएशन कर रही, तो वो क्या करेगी, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ने के बाद अगर उसका एवरेज निकालना होगा, तो फिर वो नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी 5 साल नंबर ऑफ़ ईयर्स हो जाएगा, वो 5 से क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब जो भी डाउट्स अगर अभी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तीसरा स्टेप जो होता है, देन द एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज एग्रीड अपॉन बाई द पार्टनर्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखिए यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट होता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है कि जैसे रिसेंट जो फ्यू ईयर्स हैं जिसको कंपनी ने गुडविल को कैलकुलेशन के लिए आधार माना है, तो अब यहाँ पे फर्म क्या करती है कि उसमें 5 साल में से 2 साल का जो प्रॉफिट का वैल्यू होगा उसको क्या बोलती है कि हम इसको ही अपना गुडविल मानेंगे। तो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा उसको क्या करेगी, वो उसको मल्टीप्लाई कर देगी। किससे करेगी, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उससे करेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है गुडविल निकालने का। गुडविल निकालते कैसे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो यहाँ पे फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यानी अगर सपोज जो है 4 साल अगर प्रॉफिट माना है या 5 साल प्रॉफिट माना है, तो 5 साल के पूरे प्रॉफिट को जोड़ने के बाद जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको अगर 5 साल माना है तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर 4 साल माना है तो 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जितना आएगा वो क्या होगा? वो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग इस नॉमरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स एज फॉलोज। अब एक बिजनेस ने 5 साल में प्रॉफिट कमाया। पहले साल कितना कमाया? 10,000, दूसरे साल 15,000, तीसरे साल 15,500, चौथे साल 17,500 और 5वें साल क्या हो गया? 3,000 का लॉस हो गया है। ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इट इज़ बेस्ड ऑन 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। अब आपको क्या करना है? गुडविल निकालना है। गुडविल निकालेंगे तो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो कितना है? 2 साल है। ठीक है। चलिए 5 सालों में 2 साल क्या है? वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन जो बनाएंगे, अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी लास्ट 5 ईयर्स होते हैं, ठीक है, उन सारे ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़कर टोटल प्रॉफिट निकाला जाता है। यहाँ पे जैसे पहले साल का प्रॉफिट 10,000 है, दूसरे साल का कितना है? 15,000 है, तीसरे साल का कितना है? 15,500 है और चौथे साल कितना है? 17,500 है और 5वें साल 3,000 का क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट को हम जोड़ लेंगे। प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 58,000 आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? उसमें से जो लॉस होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। माइनस होने के बाद कितना बचेगा? 55,000। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया कितना? 55,000 आ गया। अब क्या किया जाएगा? अब एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? आपको मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया कि एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये एवरेज जो प्रॉफिट 55,000 आया है वो कितने सालों में आया है? 5 सालों में आया है। 5 सालों का टोटल प्रॉफिट कितना है? 55,000 है। अब हमको एवरेज निकालना होगा, यानी 1 साल का प्रॉफिट कितना होगा? तो सिंपली क्या करेंगे? उसको जब डिवाइड देंगे तो कितना होगा? 11,000 आ जाएगा। ये 11,000 क्या हो गया? आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल निकालेंगे तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ठीक है। तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 2 साल दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। किससे कर दिया जाएगा? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 22,000। यही 22,000 क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा। आई होप सो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप अपने बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। चलिए अब जो है दूसरा जो तरीका मैंने बताया था आपको कि एवरेज प्रॉफिट का जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड इज अंडर। चलिए कैसे निकालते हैं? पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ईच ईयर्स प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ विट्स। अब जो भी हर साल का जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए 5 साल रिसेंट 5 ईयर्स को आधार माना है फर्म ने अपने गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस 5 साल का जितना भी प्रॉफिट होगा, यानी हर साल का जो भी प्रॉफिट होगा उसको जो है क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? वेट से करेंगे। अब यहाँ पे वेट 1 2 3 4 5 जितना भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? देन ऑल द प्रोडक्ट्स आर एडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे जब हर साल के प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या आता है? प्रोडक्ट्स आ जाता है। ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? द टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वेट्स फॉर डिटरमाइनिंग द वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
अब देखिए यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ वेट्स से। अब नंबर ऑफ वेट्स क्या होता है, तो सम ऑफ वेट्स होता है, जितना वेट है सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितना आएगा तो उसको टोटल प्रोडक्ट से क्या करेंगे, डिवाइड कर दिया जाएगा। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। टोटल प्रोडक्ट कैसे आता है, प्रोडक्ट कैसे आता है, मैंने आपको बताया था कि हर साल का जो प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे करते हैं, तो नंबर ऑफ वेट से किया जाता है, और जितना भी साल है उन साल पूरे ईयर्स के प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी हम लोग जब नॉमरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रॉफिट ऑफ रोहित एंड विराट इंटरप्राइजेज फॉर द लास्ट 4 years एज फॉलोज। रोहित और विराट इंटरप्राइजेज का 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे। 2015-16 का 20,000 है, 2016-17 का 30,000 है, 2017-18 का 35,000 है, और 2018-19 का कितना है, 42,000 है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज एज्यूमिंग वेट 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स। अब आपको क्या करना है कि गुडविल का जो है ना वैल्यूएशन करना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, ये मानकर कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है वो 5 है। ठीक है, और आपका वेट जो है वो कितना है, 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, अब इसी के आधार पे क्या करेंगे, आप प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या, मैंने पहले स्टेप में ही आपको बताया था कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि हर साल का जो प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करते हैं मल्टीप्लाई, वेट से किया जाता है। तो एनुअल प्रॉफिट को जब वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। ठीक है, एनुअल प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइडेड बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स हो जाएगा। तो चलिए 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में दिया है आपका वेट, पहले 1, 2, 3, 4 पहले साल का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट 20,000 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे तो जो सॉल्यूशन है उसको समझने में क्या हो जाएगी, और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे साल का जो प्रॉफिट है 30,000 है, और नंबर ऑफ वेट्स कितना है, 2 है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट्स हो जाएगा। तीसरे साल का जो आपका एनुअल प्रॉफिट है वो कितना है, 35,000 है, और उसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,05,000 प्रोडक्ट्स आ जाएगा। उसी तरह से चौथे साल का एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, 42,000 है। अब यहाँ पे वेट कितना है, 4 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,61,000। अब क्या करते हैं कि जो सेकंड स्टेप में सारे वेट्स को क्या किया जाता है, सम ऑफ वेट्स निकाल लेते हैं, यानी सारे वेट को जोड़ दिया जाता है। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10 आ गए यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जितना भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको जोड़ देते हैं। पहले है 20,000, 60,000, 1,05,000, 1,68,000, इन सबको जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3,53,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या होता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास कितना है, 3,53,000 है, डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। अब यहाँ पे सम ऑफ वेट्स कितना है, 10 है। ठीक है, तो 3,53,000 में क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35,300 आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया ही आपको, चलिए यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं।
अब वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 35,300, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। तो 35,300 को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 1,76,500। यही आपका क्या हो गया? वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया। किससे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आई होप सो आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैसे कैलकुलेशन होता है। तो आप क्या करेंगे? अपने बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट्स होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।